हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते किसको हैं। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या फिर बोल सकते हैं कि वो किस स्टेट में है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। किसके हेल्प से? ऑब्वियसली एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के हेल्प से। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का ई बुक चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन होंगे उसके आंसर के साथ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट पिन्ड कमेंट में जाके नीचे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो चीज़ पेड होगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बोला गया है? एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स ट्रू। तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का पहला लॉ ट्रू होगा उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अच्छा, न्यूटन का पहला लॉ क्या था? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आपके टेबल पे एक बॉल रखा है अभी, ठीक है, वो रेस्ट में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक तो वो मोशन में जा ही नहीं सकता है ना। तो न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना वर्क कर रहा हो। सिमिलरली मान लीजिए कोई कार है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तो जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा तब तक तो वो मूव करेगा ही ना। अगर आप उस पर ब्रेक लगा देते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स बीच में आ जाता है तब वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का पहला लॉ यही बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये न्यूटन के पहले लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दिस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज़ अभी मैंने आपको समझा ही दिया। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। मान लीजिए कोई पर्सन धरती पे खड़ा है, ठीक है, तो धरती पे खड़ा है तो वो ऑब्वियसली खड़ा है तो क्या, वो रेस्ट में है ना, तो इनर्शियल फ्रेम को वो फॉलो कर रहा है। सिमिलरली एक है अ स्पेसशिप मूविंग इन डीप स्पेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कभी कभी आप ऊपर में देखते होंगे स्पेसशिप मूव करती रहती है ना, जिसका मार्क हो जाता है आकाश में तो हम लोग बोलते हैं कि रॉकेट जा रहा है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का पहला लॉ वैलिड हो, ठीक है, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, नो एक्सेलरेशन। पहली बात कि उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों एक्सेलरेशन नहीं होगा? मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आई। और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो सेम वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी, वो एक्सेलरेट नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा उसके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, सिमिलरली ओबेज न्यूटन्स लॉ, ठीक है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो चीज़ करता है, एक उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है और दूसरा न्यूटन के पहले लॉ को वो फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इन दिस फ्रेम द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलोज न्यूटन्स लॉज विदाउट नीडिंग फिक्सियस फोर्स। अच्छा, ये फिक्सियस या स्यूडो फोर्स क्या है ये अभी जस्ट समझेंगे वीडियो में आगे, जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे होंगे। तो अभी आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो इस चीज़ के फिनोमिना को या इस स्टेटमेंट को जो फॉलो करता है जो सिस्टम, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। ठीक है, अब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? अ नॉन इनर्शियल फ्रेम इज एन एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग फ्रेम। मतलब कि वैसा फ्रेम जो एक्सेलरेशन में हो, मतलब जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा हो,
ठीक है, या फिर वो रोटेट हो रहा हो, कोई भी चीज़ जब रोटेट होता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसके वेलोसिटी में चेंज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाता है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम वैसे फ्रेम को बोलते हैं जो एक्सेलरेशन में होता है या फिर रोटेशन में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप टर्निंग कार ले सकते हैं या स्पिनिंग मैरी गो राउंड ले सकते हैं। मैरी गो राउंड मतलब वो जो बड़ा वाला होता है झूला जिसपे हम लोग घूम रहे होते हैं, ठीक है। वेयर फिक्सियस फोर्स लाइक सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्सेज अपीयर। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के एंड में। एक छोटा सा क्लिप होगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। उसके आगे लिखा है एन इनर्शियल फ्रेम डज नॉट हैव दिस फिक्सियस फोर्स बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग। जब कोई भी चीज़ एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा होगा तो उसमें कोई स्यूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स होगा ही नहीं। अच्छा, ये फिक्सियस फोर्स क्या होता है वो समझेंगे आप जस्ट थोड़े देर में। अभी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का। सबसे पहली बात, उसमें एक्सेलरेशन होगा, है ना। नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन होगा और इनर्शियल में एक्सेलरेशन नहीं होता था। और यहाँ पे फिक्सियस फोर्स होगा। फिक्सियस मतलब स्यूडो फोर्स होगा। मतलब स्यूडो फोर्स मतलब कि वैसा फोर्स जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन है। इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे लेट से मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं, ठीक है। बस में बैठे हैं और बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रही है, ठीक है। आप तो रेस्ट में बैठे हैं, लेकिन लेट से अचानक से ब्रेक लगती है तो आप किधर की तरफ मूव करते हैं? अचानक से आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। आप पे कोई फ़ोर्स लगा था क्या? नहीं लगा था, कोई फ़ोर्स लगा ही नहीं रहा था, लेकिन आप आगे की तरफ मूव तो कर गए ना। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स के हेल्प से, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग फिक्सियस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्लिप प्ले कर रहा हूँ जहाँ पे आप बेटर समझ सकते हैं कि स्यूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस क्लिप में। कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एक ये प्लास्टिक का बॉक्स है और इस बॉक्स में आप देखिए हमने एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस बनाया है, ये ओरिजिन है। जेड एक्सिस हमारा जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये बॉक्स का फ्रेम है जिसमें बॉक्स पर ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, जेड एक्सिस सब कुछ बॉक्स के साथ फिक्स्ड है। इसमें एक पानी के अंदर में लटकता हुआ बॉल देख रहे हैं, धागे से इसको लटकाया हुआ है। तो इस समय सब कुछ स्थिर है और बॉल की वेलोसिटी भी जीरो है। बॉल अपनी जगह पर है, ना इसका एक्स बदल रहा है, ना वाई बदल रहा है, ना जेड बदल रहा है। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स को और मेरी लेफ्ट डायरेक्शन में इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन दूं, त्वरण दूं इस बॉक्स को, तो देखना कि इस बॉल का क्या होता है, किधर जाता है ये, या यही रहता है एक्स बराबर जीरो पर ही रहता है, या एक्स इसका पॉजिटिव हो जाता है, या एक्स इसका नेगेटिव हो जाता है। आप देखना है बॉल पर ध्यान देना, बॉल किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहला शिफ्ट देखा आपने, जब मैंने इस बॉक्स को इस तरफ एक्सेलरेशन दिया तो जो बॉल है वो उस तरफ हो गई, यानी एक्स जो पहले जीरो था वो एक्स बढ़ गया। तो किसने फोर्स लगाया? बॉल के ऊपर किसने फोर्स लगाया? मैं तो बॉक्स को एक्सेलरेट कर रहा हूं। बॉल पे एक्स दिशा के अंदर किसने फोर्स लगाया? किसी ने भी नहीं लगाया। फिर भी बॉल एक्स दिशा में चल पड़ा। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है जहां न्यूटन का प्रथम गति नियम लागू नहीं होता है, बिना फोर्स लगाए हुए भी एक्स डायरेक्शन में, और इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में शुरू हो गया। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो न्यूटन लॉ का ही इस्तेमाल करना है, तो कोई तो फोर्स हमें लेना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ठीक है, फिर मान लो कि एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है, जिस समय ये बॉक्स एक्सेलरेट करता है उस समय आप मान लो कि एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है, उसी ने उसको ले गया। तो जो मानने वाला है, जो हम इसको एक्सेलरेट जब करते हैं और ये बॉक्स जब नॉन इनर्शियल फ्रेम बनता है, तब दाहिनी तरफ की तरफ हम देखते हैं कि मोशन हो रहा है। फिर हम कहते हैं भाई मान लो अपनी तरफ से कि उधर कोई तो फोर्स होगा, उसी को हम छद्म बल कहते हैं या सूडो फोर्स कहते हैं, जो है नहीं लेकिन हम मानते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ का इस्तेमाल करने के लिए हम मानते हैं वो सूडो फोर्स है। और ऐसी परिस्थिति में आप देखते हो कि ये जो फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो अपने आप उसका जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स हम लेते हैं। लगता तो नहीं है लेकिन हम लेते हैं, हम कहते हैं कि हाँ हमने मान लिया है कि लगता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझ में आया होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। और उसमें जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, और या तो वो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकता है, ठीक है। और ये सूडो फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो दिखता तो नहीं है लेकिन होता है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं बस में, ठीक है। बस अभी खुली नहीं है, रेस्ट में है, लेकिन सबसे पहले बस जैसे ही आगे की तरफ मूव करती है तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है। तो आपके बॉडी पे बस तो फोर्स लगाया नहीं है ना, तो वो फोर्स कहाँ से आया? उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स
की हेल्प लेते हैं और बताते हैं कि स्यूडो फोर्स लग रहा है, जो कि आप इस वीडियो में भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। वैसे ही लेट से बस आगे की तरफ चल रही है और आप भी अभी बस में बैठे हैं, तो बस अचानक से अगर ब्रेक लगाएगी तो आपका बॉडी आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो आप एक किसी ने फोर्स तो लगाया नहीं ना, लेकिन उसी फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब आपका बॉडी आगे क्यों गया, उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो बेसिकली दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन हो रहा होता है, ठीक है, और स्यूडो फोर्स प्रेजेंट होता है। वहीं पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होता है और कोई भी स्यूडो फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, ठीक है।